देवभूमि उत्तराखंड में धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से उत्तराखंड में अचानक ही सड़क किनारे व सरकारी भूमि पर मज़ारें दिखाई देने लगी। ज्यादातर मज़ारें जंगलों में राज्य की वन भूमि पर कब्जा करके बनाई गई थीं। जांच में पाया गया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई इन मज़ारों के नीचे कोई इंसानी अवशेष नहीं है। अब ऐसे में धामी सरकार ने इस अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान छेड़ा है। देखिए, राज्य हित में और यहाँ की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जो निर्णय हमने लिया है कि अतिक्रमणकारी और लैंड जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से यहाँ पर अतिक्रमण हुआ है, कब्जे हुए हैं सरकारी भूमि पर, वन भूमि पर, अन्य जो राजस्व की भूमियाँ हैं उन सभी भूमियों पर, उसको जो हटाने का निर्णय लिया है, ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। इसमें उत्तराखंड के हर जन को इसमें भागीदार होना चाहिए और हर जन को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये विषय ऐसा है कि इसमें आगे आकर सबको कहना चाहिए कि नहीं, ये विषय जो सरकार ने चलाया है, जिस ओर प्रशासन बढ़ रहा है, वो उचित है और ये उत्तराखंड राज्य के हित में है। अलग अलग तरह से लोगों का उत्पीड़न करने की कोशिश करें तो ये गैर इस्लामिक भी है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई मेरी सरकार कर रही है और हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि यहाँ मानने वाले लोग रहते हैं देवभूमि उत्तराखंड में और हम सब लोगों की आस्था है कि हमारी चाहे वो संत समाज हो, सूफीज़्म हो, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर जो अवैध होंगे, यहाँ अवैध का विषय आया है, जो अवैध होंगी उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, जो वैध होंगी उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा। वन भूमि पर कब्जा और अवैध मज़ारों की बढ़ती संख्या के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान को विपक्षी दलों से भी समर्थन मिल रहा है। उत्तराखंड में सरकार अवैध मज़ारों के खिलाफ अभियान चलाने की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से कह रही है कि किसी भी प्रकार का कोई अवैध निर्माण अगर धार्मिक संस्था की आड़ में किया हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो या मजार हो, सभी के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और वो प्रशासनिक अमला आखिर सोया हुआ कहाँ रहता है जब ये अवैध निर्माण हो रहे होते हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक देख के भारतीय जनता पार्टी की इस एजेंडे पर लगातार चर्चा तो करती है लेकिन कार्रवाई नहीं करती। मजार के नाम पर एक दो मजार तोड़ करके जो है फोटो पूरे देश में दिखाए जाते हैं, उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कोई भी अवैध निर्माण हो वन भूमि में, चाहे वो जंगल के अंदर है, जंगल के बाहर है, कहीं भी हो, सरकार को, शासन को, प्रशासन को 24 घंटे सजग रहना चाहिए और अवैध निर्माण होने से पहले ही उसको रोका जाना चाहिए। 24 घंटे के अंदर उसको ध्वस्त किया जाना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अवैध निर्माण और वैध निर्माण में फर्क होना चाहिए और उसके लिए समान नीति और समान दृष्टि से कार्य किया जाना चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं। साहब ठाकरे जी को नमन करते हुए और समस्त हमारे वीर शहीद उत्तराखंड के जो हमारे वीर शहीद हैं उनको नमन करते हुए मैं भूपेंद्र भट्ट, अपनी प्रतिक्रिया तो हमारी बिल्कुल साफ़ है। आपने देखा होगा मुंबई में भी इस तरह से जैसे मज़ार, वहाँ पर भी एक अवैध निर्माण हुआ था जिसको शिवसेना और बीजेपी की सरकार द्वारा जब वहाँ पता लगा तो समुद्र के बीचों बीच ये साजिश इस तरह से पूरे देश के अंदर हो रही है और इस साजिश का पूरे देश में वैसे तो पर्दाफाश हो ही चुका है। लेकिन उत्तराखंड जो एक धार्मिक राज्य है और हिंदू आस्थाओं का एक ऐसा केंद्र है जहाँ इसे कह सकते हैं कि ये यहाँ की तो 90% आबादी जो है सनातन धर्म को मानने वाली है, सनातन धर्म की वो करती है। चारों धाम यहाँ पर हैं और ऐसी जगह पर, ऐसी जगहों पर इस तरह से साजिशन जो ये मज़ारों का जो ये निर्माण, ये जो ये जिहाद जो छेड़ा गया है, ये बहुत बड़ी साजिश है जिसका पर्दाफाश हमारी धामी सरकार द्वारा किया गया उत्तराखंड में। और गुप्तचर एजेंसियों को मैं वाकई में बधाई दूंगा कि उन्होंने इस तरह से पता किया, जनता की बात को सुन के ऐसे जितनी मज़ारें हैं, पता नहीं ना जाने, अभी तो 1000 मज़ारों के बारे में आया, लेकिन ऐसे अवैध मज़ारें जंगलों में पता नहीं ना जाने कहाँ कहाँ हैं। इसमें जो हमारे कंजर्वेटिव ऑफिसर हैं जंगलात के, उनको भी अपनी तत्परता दिखानी पड़ेगी, उनको भी अपनी एजेंसियों को वो करना पड़ेगा सकरे, क्योंकि जंगलों का अतिक्रमण हो रहा है, कहीं ना कहीं लैंड जिहाद है और ये जिस तरह का ये जो जिहाद चल रहा है वाकई में कहीं ना कहीं एक कुठाराघात है सनातन धर्म, हिंदू धर्म के उन मानने वालों को जो उत्तराखंड के अंदर जो इन चीज़ों को कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार का ये कड़ा कदम जो है 1000 मज़ारों को जो है उन्होंने कहा कि जो गलत मज़ारें होंगी उसको छोड़ेंगे नहीं और जो सही जो लोगों से जिनकी आस्थाओं से जुड़ी हुई किसी भी धर्म के उसकी है उसको छेड़ेंगे नहीं।
हालांकि पुलिस और सरकार का ये अभियान सिर्फ अवैध मज़ारों और अतिक्रमणों के खिलाफ चल रहा है, किसी भी वैध निर्माण को नहीं छुआ जा रहा। इसी के लिए सीएम धामी ने भी कहा है कि हम सही को छुएंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। सन 1860 से रॉबर्ट फॉरेस्ट जो अंग्रेज जनरल थे उनके द्वारा बनाई गई थी और उसको डेवलपमेंट करने वो बना करके चले गए थे। एक छोटा सा 3 ईंटों का मंदिर साहब बना करके चले गए थे, ब्रिज के ऊपर में है। और यहाँ पे समस्त ग्रामवासी उसमें गढ़वाली जंटरी भी है, गोरखाली जंटरी भी है और क्या बोलते हैं मुस्लिम भी हैं और यादव भी हैं, मतलब सर्व धर्म के लोग हैं और यहाँ आते हैं और यहाँ पे आकर फूल प्रसाद बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ पे हमारे एक अशोक बल्लभ जी हैं, ये हमारे नियरेस्ट इंटर कॉलेज के सामने अशोक बल्लभ जी, उनके एक भाई साहब जो थे एक बार जो यहाँ से मतलब गिर गए थे तो उनको बाबा की तरफ से कोई चोट चपेट नहीं लगी थी। बाकी बाबा की आस्था ये है कि संपूर्ण ग्रामवासी भूपेंद्र शाही जी, DIG राजकुमार नेगी जी और आपके हमारे ये जगदीश प्रसाद सेमवाल जी और हमारे ये वार्ड 64 के जो गोसाई जी हैं रवि गोसाई जी, इन सब को जो है ना और समस्त ग्रामवासी यहाँ बाबा के दरबार में आकर के पूजा पाठ करते हैं। नमस्कार, मैं रश्मि खत्री देहरादून से NBT ऑनलाइन के लिए। उत्तराखंड में धामी सरकार ने इस समय अवैध मज़ारों को लेकर अभियान छेड़ा हुआ है। वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई अवैध मज़ारों को लेकर सरकार काफ़ी सख्त तेवर अपनाए हुए है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि अवैध मज़ारों को बिल्कुल भी नहीं रहने दिया जाएगा। आपको बता दें कि वन विभाग की भूमि पर ही अकेले उत्तराखंड में 1000 मज़ारें ऐसी पाई गई हैं जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, अवैध है, पूरी तरह से अवैध है और उनमें से कईयों को वन विभाग की टीम ने तोड़ा भी है। यहाँ तक कि इन मज़ारों को जब खोद कर देखा गया तो इनके नीचे कोई अवशेष नहीं पाया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि ये केवल लैंड जिहाद के रूप में इन मज़ारों को यहाँ पे बनाया गया है। कहीं जंगलों में अंदर रिजर्व फॉरेस्ट तक में ये मज़ार बनाई गई है, जिसके ज़रिए ये लोग पहले वहाँ पर हरा कपड़ा बांध देते हैं, उसके बाद वहाँ पे मज़ार बना दी जाती है और उसके बाद अपने सगे संबंधियों को बुला कर यहाँ पर बसाया जाता है ताकि ये लोग किसी भी तरह से उस ज़मीन को कब्जा लें। इसके खिलाफ यहाँ पर कई सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने भी अभियान चलाया, लेकिन अभी भी वन विभाग के अंतर्गत कई ऐसी अवैध मज़ारें हैं जिन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि धामी सरकार ने साफ कहा है कि लैंड जिहाद या मज़ार जिहाद उत्तराखंड में नहीं चलने दिया जाएगा। उत्तराखंड की सनातनी धर्म संस्कृति को से छेड़छाड़ नहीं करने दिया जाएगा। इसी तरह से वक्फ बोर्ड में भी कई मज़ारें रजिस्टर्ड हैं। इस समय हम जहां पर खड़े हैं यह मज़ार भी 1860 से यहाँ बनी हुई है और वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, लेकिन यहाँ स्थानीय लोग काफ़ी संख्या में आते हैं। हालांकि ये एक पुल के ऊपर बना हुआ है अंग्रेज़ों के समय का, ये तो फिर भी रजिस्टर्ड है, लेकिन कई ऐसी मज़ारें भी हैं जिनके पास ना तो कोई कागज़ है, न उनको वहाँ बनाए जाने का कोई आधार उन मज़ारों पर बैठने वाले लोगों के पास है। जब से यह सरकार की सख्ती हुई है तो कई लोग तो इन मज़ारों को छोड़कर भाग चुके हैं। भले मज़ार वहीं हैं, लेकिन उनके करता धरता मज़ारों पर अब नहीं दिखाई देते हैं।